मोदी सरकार चाहती है कि देश के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, खेती बर्बाद कर दी जाए। तभी तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक बार फिर किसानों और प्रशासन के बीच तनाव चरम पर है। यहां टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन और पुलिस कार्रवाई में बदल चुका है। यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे मोदी और बीजेपी सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की चिंताओं को लगातार अनदेखा कर रही है। इस आंदोलन की शुरुआत कोई अचानक थोड़ी ना हुई। किसानों का विरोध प्रदर्शन सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 माह तक पूरी तरह शांतिपूर्ण चला। किसान स्थानीय प्रशासन और कंपनी को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत कराते रहे। स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस एथेनॉल प्लांट के कारण भारी प्रदूषण फैलेगा और उनकी उपजाऊ खेती की जमीनें बंजर हो जाएंगी, जिससे उनका जीवन और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। मगर किसानों की आवाज अनसुनी कर दी गई। जुलाई 2025 में यह विरोध तब तेज हुआ जब कंपनी ने फैक्ट्री की चारदीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया। किसानों ने इसे अपनी मांगों की अनदेखी समझी, जिससे उनका गुस्सा भड़का। इसके बाद 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने दमन का रास्ता अपनाया। 12 से अधिक किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन 20 और 21 नवंबर को इसके विरोध में 67 अन्य किसानों ने स्वयं गिरफ्तारी दे दी। दमन के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 10 दिसंबर को किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने एक बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों के साथ फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। आक्रोशित किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और अंदर घुसकर ऑफिस में आग लगा दी। इसके तुरंत बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस बड़े बवाल में एक कांग्रेस विधायक सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ घायल किसान रात भर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके रहे, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मिला। प्रशासन ने इस हिंसा के बाद कड़ा रुख अपनाया। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इनमें से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। और अब आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने हर संभव कोशिश की। आज होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। 11 दिसंबर को विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार और उनके अधीन काम करने वाले प्रशासन किसानों की पर्यावरणीय चिंताओं को पूरी तरह दरकिनार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध को सुनना और बातचीत से समाधान निकालना लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन यहाँ किसानों पर पहले दमन, फिर मुकदमा और गिरफ्तारी थोपी जा रही है। क्या यह रवैया किसान विरोधी नहीं है? किसानों के जीवन और उनकी जमीन की रक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ उनकी है या फिर सरकार की है? जिस तरह से आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वह सवाल खड़े करता है कि क्या यह सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट्स के हितों को साधने के लिए काम कर रही है, ना कि देश के अन्नदाताओं के लिए।